नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और आज के एपिसोड में हम एक और बहुत बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्षय कुमार का चार्ट और उनका नेम एनालिसिस करेंगे। और हम बात कर रहे हैं नेम नंबर के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मैंने पिछले 2 एपिसोड्स में बताया था कि मेरे स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर तमन्ना भाटिया का नेम नंबर 9 पे आता है, और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि नेम का नंबर 9 पे नहीं आना चाहिए या 4 और 8 पे आ रहे हैं तो बहुत स्ट्रगल्स हो रही हैं और हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, रास्ते में अड़चनें आ रही हैं। तो मैंने अपने पिछले एपिसोड में अजय देवगन का केस स्टडी भी और उसका चार्ट भी एनालिसिस करके आपको बताया था कि अजय का फर्स्ट नेम भी 4 पे आ रहा है और उसके बावजूद वो इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। हमें ज़रूरत है सिर्फ उन नंबर के प्लैनेट्स की वाइब्रेशन को समझने की और अपने काम को, अपने एक्शंस को, अपने थॉट प्रोसेस को, एटीट्यूड को उन वाइब्रेशंस के साथ में अलाइनमेंट करने की। देखिए, सभी नंबर अच्छे हैं, देखने वाली बात सिर्फ ये है कि क्या हम उन नंबर के वाइब्रेशंस को समझते हैं और अपने आप को उसके साथ में ढाल पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने तमन्ना भाटिया और अजय देवगन का केस स्टडी किया था। अगर वो एपिसोड्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके ज़रूर उनको चेकआउट। तो पिछले एपिसोड में जब मैं अजय देवगन का केस स्टडी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा था तो वहाँ पे एक बात थी जो छूट गई थी, मैंने कहा था मैं बाद में डिस्कस करूँगा, और वो ये कि अजय देवगन का ड्राइवर कंडक्टर एंटी है। उनका ड्राइवर नंबर 2 है तो कंडक्टर नंबर 4 है। अब ट्रेडिशनली कोई भी बोलेगा तो ये एंटी कॉम्बिनेशन है। हालांकि एंटी नंबर कॉम्बिनेशन चाहे वो 1 8 है, 8 1 है, 3 6 6 3 है, 2 9 है, 9 2 है, 4 8 है, तो इनके बारे में मैं अगले सीरीज़ में बहुत डिटेल में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि देखिए, नंबर्स की अपनी एक वाइब्रेशंस है, अपनी एक टेंडेंसी है, अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अजय देवगन के केस में समझते हैं। नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को और नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। तो आपने वो माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनी होगी कि समुद्र मंथन के बाद में जब भगवान विष्णु देवताओं में अमृत बांट रहे थे तो वहीं पे एक असुर सूर्य और चंद्रमा के बीच में रूप बदल के बैठ गए थे। जब तक चंद्रमा को रियलाइज हुआ कि ये देवता नहीं है, असुर है, तब तक एक बूंद अमृत की उस असुर के गले में पहुंच गई थी और वो अमर हो गया था। बाद में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया तो सर अलग हुआ और धड़ अलग हुआ। सर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। तो ये जो राहु है ये सर है, ये हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि ये अमर हो गए थे तो इनको प्लैनेट्स का दर्जा दिया गया। अब राहु एक बहुत शक्तिशाली, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल प्लैनेट है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो राहु एक बहुत ज़बरदस्त क्रिटिक है। ये लीक से हटके चलता है, परिपाटी से अलग हटके चलता है, सोशल आउटकास्ट कहा जाता है। ये ऐसे गुंडा एलिमेंट भी कहते हैं कुछ लोग मजाक में या जैसे भी सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए। तो गुंडा एलिमेंट का मतलब है कि जो भी सोसाइटी नॉर्मली काम करती है, एक्सेप्टेबल काम करती है, उसके अलग विपरीत दिशा में जाके काम करता है। बहुत ज़बरदस्त क्रिटिक होते हैं, बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, बहुत क्यूरियस इनका दिमाग होता है और बहुत धाकड़ होते हैं नेचर में। अपमान को बर्दाश्त नहीं करते, अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं और मुंहफट होते हैं, मुंह जोर होते हैं, जो भी मन में आता है सामने बोल देते हैं। लेकिन इसके विपरीत मून, अब चंद्रमा का नंबर है, सौम्य है, शांत है, सौंदर्य का प्रतीक है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को, भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है हार्मनी चाहता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, लेकिन 4 नंबर की टेंडेंसी नहीं है। तो इस सेंस में 2 नंबर और 4 नंबर दोनों एक दूसरे से अलग है। तो जब भी किसी का ड्राइवर कंडक्टर 2 और 4 या 4 2 में आएगा तो उसके अंदर भी ये दोनों वाइब्रेशंस डेफिनेटली एक्टिवेट होंगी। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम अपनी इन वाइब्रेशंस को समझ नहीं पाते हैं और कभी 2 नंबर की वाइब्रेशन हमें अपनी ओर खींच रही है, कभी 4 नंबर की वाइब्रेशन हमें अपनी ओर खींच रही है, और इस मेंटल कंफ्यूजन में हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमारा लाइफ को नेविगेट करने का जो एक तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इस वजह से हमें लगता है कि हमें लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या हमें वो ग्रोथ या सक्सेस नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर दोनों ही वाइब्रेशंस को हम सामंजस्य बिठा पाएँ, उनको हम एक तरह से हार्मोनाइज कर पाएँ, तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस प्रॉब्लम को नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं आपको अपना ही केस स्टडी लेके बता। देखिए, मेरा ड्राइवर नंबर है 7
और कंडक्टर नंबर है 3। अब 7 और 3 का कॉम्बिनेशन कहने को तो बहुत अच्छा है। 7 नंबर ऑकल्ट की बात करता है, मिस्ट्री की बात करता है, योगा, रिलीजन, फिलॉसफी, लर्निंग की बात करता है, और 3 नंबर भी विजडम की, ज्ञान की, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो ये 3-7 का कॉम्बिनेशन जब से मैंने स्टडी किया और अपने प्रोफेशन को, अपने माइंडसेट को इस तरह से ढाला और मैं इस प्रोफेशन में आया, तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने शेयर किया है आपसे कि मैं 32 इयर्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, एंटरप्रेन्योरल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता रहा, लेकिन मेरे को वो सक्सेस नहीं मिली। लेकिन जब से मैं इस प्रोफेशन में आया, ऑकल्ट प्रोफेशन में, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी में आया, मेरे को एकदम से सक्सेस मिल गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? अब देखिए, 7 नंबर जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु इंट्रोवर्टेड प्लैनेट है, दूर का प्लैनेट है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपने आप से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है लेट गो, वैराग्य पैदा करता है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए नंबर अच्छा नहीं है। ये लोग अपने अंदर रहना पसंद करते हैं और अपने भीतर की यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन 3 नंबर जुपिटर का, बृहस्पति का बड़ा प्लैनेट है। ये लोग लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं। अब एक वाइब्रेशन मेरे को अपने अंदर खींच रही है और दूसरी वाइब्रेशन मेरे को बाहर में ग्रो करने के लिए कह रही है। तो मैंने देखा है मेरी लाइफ में ये टसल, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये एक जो टग ऑफ वार चल रही है, वो हमेशा से चलती रही है। लेकिन अब चूंकि मैंने इन दोनों नंबर की वाइब्रेशन को समझ लिया है, तो अब मैं 7 की वाइब्रेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा हूँ और 3 की वाइब्रेशंस को भी सेटिस्फाई करता हूँ। कैसे? 7 नंबर को मैं मेडिटेशन दे देता हूँ, मंत्र जाप दे देता हूँ, या जो अपने अंदर शांत बैठ के अपने अंदर झांकने का जो मेरा एक रूटीन है वो करता हूँ, तो 7 नंबर खुश हो गया। और बाहर में आके मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ, या क्लाइंट्स को कंसल्टेशन दे रहा हूँ, या इस तरह के काम कर रहा हूँ अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो 3 नंबर वहाँ पे मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से दोनों एंटी नंबर्स की वाइब्रेशंस को हम एक तरह से साध के, उनको मैनेज करके अपने लाइफ को बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। हालांकि जितने एंटी नंबर कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे आप पर्सनैलिटी ग्रोथ चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके रास्ते में कुछ अड़चने हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज करके अपने ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, या इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में या अपनी हेल्थ में, तो यहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं थ्रू द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए हम स्टडी करते हैं अक्षय कुमार का चार्ट को। तो वैसे तो अक्षय कुमार का ओरिजिनल नेम राजीव भाटिया है, कुछ अलग नाम है, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा प्रोनाउंस नेम है, हम उसी को स्टडी करेंगे क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा एक्टिवेट होंगी। तो अक्षय का फर्स्ट नेम का टोटल आता है 4 और अक्षय कुमार का टोटल आता है 1। तो ये 4-1 का कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, चूंकि दोनों ही बहुत पावरफुल प्लैनेट हैं। उनका ड्राइवर नंबर है 9 और उनका कंडक्टर नंबर है 5। तो ये 9-5 का कॉम्बिनेशन अगेन इट्स ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 9 नंबर सेनापति का है और 5 नंबर प्रिंस राजकुमार का है। तो राजा राजकुमार आगे जाके कभी राजा बनेगा, तो इन दोनों की बड़ी अच्छी एक वाइब्रेंसी मिक्स फिक्स होती है, जेल करती है। और देखिए 9 नंबर कमांडर का है, तो एक्शन, एग्रेशन को भी डिनोट करता है, हाई एनर्जी लेवल को डिनोट करता है। तो आप देखिए अक्षय कुमार की जो बॉलीवुड में एंट्री हुई खिलाड़ी फिल्म से, जहां पे वो एज ए एक्शन हीरो स्थापित हुए, तो ये अक्षय कुमार की इमेज को उन्होंने, या अपनी एक जो वो मार्शल आर्ट्स में भी हैं, तो इस 9 नंबर की वाइब्रेशंस को उन्होंने बहुत अच्छी तरह यूज़ किया अपनी बॉडी की फिटनेस में। उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, रेगुलर हैं, और एज एन एक्शन हीरो उन्होंने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश किया। लेकिन अगर प्रभाव देखें 4 नंबर का, तो 4 नंबर के बारे में मैंने बहुत डिटेल में अजय देवगन के केस में आपको बताया है, वो आप पिछला एपिसोड जाके देख लें, हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। बस यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि 4 नंबर बुरा नंबर नहीं है। ये सिर्फ हमसे क्या कराता है, अतरंगी काम कराता है, कुछ आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ दी जो एक ओरिजिनल लीक चल रही है समाज में, उससे काम कराता है। तो उसका क्या प्रभाव अक्षय पे पड़ा है? अक्षय ने भी अपनी इमेज से हट के ऑफ बीट मूवीज की हैं,
उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है पैडमैन है, द मिशन, मंगल मिशन है। तो ये सब काम भी अक्षय को 4 नंबर वाला दे रहा है। 4 नंबर की एक और वाइब्रेशन हमने देखी थी और वो है डिसिप्लिन। तो अब देखिए अक्षय कुमार इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्शन हीरो ऑफ बॉलीवुड। सुबह रात को 9 बजे सोते हैं, पार्टी नहीं करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं। 1 नंबर उनका टोटल का आता है, नेम का लीडरशिप क्वालिटी देता है। और अक्षय कुमार के बारे में फेमस है, वो जब भी शूटिंग करते हैं पूरी यूनिट उनके शेड्यूल के हिसाब से चलती है। सुबह 4 बजे लोग आते हैं, 2 बजे शिफ्ट खत्म हो जाती है। तो ये 4 और 1 का कॉम्बिनेशन आपको इफेक्ट देता है। प्लस 4 नंबर की एक और वाइब्रेशन है, वो ये कि ऐसे लोग अपने हाथ से काम करने में बड़े माहिर होते हैं। तो अक्षय कुमार हैज़ बीन अ शेफ ऑल्सो, अपने हाथ से खाना बनाते थे। एंड उनका लाइफ पाथ नंबर या उनका कंडक्टर नंबर 5 है। 5 डिनोट करता है आपकी बिजनेस सेंस को। तो देखिए ही इज मोर नोन एज ए बिजनेसमैन रादर देन एज एन एक्टर। आज कभी भी किसी भी इंटरव्यू में देखिए या किसी भी शो में उनको देखिए, सबसे ज़्यादा लोग उनके बिजनेस की, वो कितना पैसा कमा रहे हैं इसकी बात करते हैं। एंड ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो उनकी बिजनेस सेंस भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप चार्ट किसी का भी स्टडी करते हैं, किसी की भी लाइफ स्टडी करते हैं, तो हमें सिर्फ 1 नंबर नहीं देखना चाहिए, हमें पूरे चार्ट को कॉम्बिनेशन में देख के उस व्यक्ति की लाइफ को एनालिसिस करना चाहिए। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि नंबर्स चाहे कुछ भी हो, अगर आपको नेविगेट करना आता है, समझ में आता है, आप फिर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, माय लास्ट मैसेज इज कि आप इस भ्रम में मत रहिए या इस बात से दुखी मत होइए कि आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर एंटी है या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप कहीं भी हैं, कैसा भी आपका चार्ट है, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बशर्ते आपको कोई सिखाने वाला, बताने वाला मिल जाए। मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं जिनके चार्ट बहुत अच्छे हैं, ड्राइवर कंडक्टर नंबर बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा है, नेम भी अच्छे नंबर्स पे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। और मैंने ऐसे भी चार्ट्स देखे हैं जिनके चार्ट में कोई खास नंबर नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी उतना सपोर्टिव नहीं है। हालांकि सपोर्टिव हो तो आपकी यात्रा थोड़ी सी सुगम हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सुपर डुपर सक्सेसफुल हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले 2-3 एपिसोड्स में, जहां पर इसी बात पे हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाके चर्चा करेंगे, और मैं एंटी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस को लेके आपको उनकी वाइब्रेशन समझाऊंगा, ताकि अगर आपका एंटी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है तो आप समझ जाएं कि कैसे उसमें नेविगेट करना है। और ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और बेल आइकॉन भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये वीडियो रिलीज हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। बाय बाय।